जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है एकदम बढ़िया। बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से बहुपद का प्रश्नावली नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक कर चुके हैं। आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि बेटा सिलेबस चेंज हो गया है, न्यू सिलेबस आ गया है और न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। तो आप लोग जितना हो सके उतनी मेहनत से पढ़िए और एकदम बैठ के गर्दा और गर्दा मचा दीजिए, ठीक है। तो आ जाओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 लगाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है बाबू कि यदि द्विघात बहुपद f(x = x² + px + 45 दिया है के शून्य के अंतर का योग, अंतर का वर्ग 144 है, तो p का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। f(x = x² + px + 45 के शून्यकों के अंतर का वर्ग दिया है बेटा 144 और क्या कहा है, तो p का मान ज्ञात कीजिए। f(x = दिया है बेटा, f(x = क्या दिया है, x² प्लस px प्लस कितना दिया है बेटा 45 दिया है। एक क्वेश्चन दिया है, अब इसके शून्यकों के अंतर का वर्ग बोला है, कितना है 144, यही बोला है बेटा, इसके शून्यकों के अंतर का वर्ग। एक चीज देखना बाबू, इसमें अगर हम निकालें ax² प्लस bx प्लस c से क्या करें, तुलना कर दें, ठीक है। तुलना करने पर तो तुलना जब करेंगे तो a का मान कितना होगा, 1 होगा, x² का गुणांक होता है मेरे रसगुल्ला। b का मान कितना होगा, p होगा और c का मान कितना होगा 45 होगा, ठीक है। माइनस में कुछ नहीं है तो नहीं होगा, ठीक है। अब यहां से अल्फा और बीटा का मान निकाले, अगर क्या निकाले, अल्फा प्लस बीटा का मान, तो -b/a, तो -b का वैल्यू कितना बेटा -p हो जाएगा, a का मान तो कितना हो जाएगा -p। अल्फा इंटू बीटा का मान निकालें, क्या होता है c/a, c कितना है 45 है 1, तो कितना हो जाएगा बेटा 45 ही हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कहा है कि इनके शून्यकों के वर्ग का अंतर, यही बोला है बेटा, शून्यकों के वर्ग का अंतर कितना है 144 है। तो प्रश्नानुसार लिख लेना बेटा, प्रश्नानुसार शून्य कौन कौन से, अल्फा है, अल्फा माइनस बीटा, इनके अंतर का वर्ग कितना है बेटा 144 बोला, ठीक है। तो अल्फा माइनस बीटा का मान अगर पता होता तो हमारा काम बन जाता। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा बेटा, अल्फा माइनस बीटा का मान। हम जानते हैं अल्फा माइनस बीटा का अगर होल स्क्वायर करें बेटा, क्या करेंगे, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर होगा बेटा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 इंटू अल्फा बीटा, ठीक है। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल मान कितना है बेटा, अल्फा प्लस बीटा -p है, तो यहाँ पे हो जाएगा -p का स्क्वायर -4 अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है बेटा, अल्फा इंटू बीटा का 45 है, तो 45 हो जाएगा, ठीक है। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ये बेटा माइनस के स्क्वायर प्लस p का p स्क्वायर माइनस 45 दूनी 90 दूनी 180, 45 चौका कितना हो जाएगा बेटा 180 हो जाएगा, ठीक है। इसका मान उठा के यहाँ पे हम रख दें अगर, तो क्या होगा यहाँ पे p² अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा p² - 180 बराबर 144 हो जाएगा बेटा। इसको इधर करेंगे प्लस में हो जाएगा p² बराबर 144 प्लस 180, तो p² बराबर होगा बेटा, यहाँ पे 4 हो गया, 8 4 12 2 1 3, p² बराबर 324, तो p² बराबर 324, तो p बराबर हो जाएगा बेटा ±18, p का मान कितना होगा 18 हो जाएगा, ±18। ये हमसे पूछा था p का मान बताइए, तो ये हो जाएगा मेरे रसगुल्ला p का मान, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो चलो इसको नोट करो क्वेश्चन नंबर 7 को, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं, ठीक है। इसको हम मिटा रहे हैं, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद f(x = x² - 2x + 3 के शून्यक हो, तो f(x = x² - 2x + 3 के शून्यक हो तो क्या होगा बेटा,
यहाँ पे शून्यक हो तो एक बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक हैं। पहला दिया बेटा अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2। क्या दिया बेटा? पहला दिया है इसमें अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2। इसके एक शून्यक है अल्फा प्लस 2, दूसरा है बेटा बीटा प्लस 2। और यहां से अगर हम निकालें अल्फा प्लस बीटा का मान, 1 मिनट इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है। पहले यहां से हम थोड़ा सा सॉल्व कर लें। यहां से सॉल्व करेंगे बेटा, क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से क्या करें, तुलना कर दें। तो तुलना करने पर तुलना करेंगे बेटा, ए बराबर 1, बी बराबर -2, सी बराबर 3 हो जाएगा, ठीक है। यहां से अगर हम अल्फा और बीटा का मान निकाले बेटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, बी का मान -2 हो जाएगा, ए का 1 तो हो जाएगा +2। अल्फा इंटू बीटा का मान निकालोगे बेटा सी बाई ए, सी बाई ए तो मतलब 3/1 तो बराबर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें 2 क्वेश्चन है बेटा। पहला दिया है 2 शून्यक हैं जिसके अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2, ठीक है। तो यहां से अल्फा प्लस 2 दिया है और बीटा प्लस 2 दिया है, ये हो गया बेटा। अब क्या कहा है इसमें कि 2 शून्यक हैं, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद इतने के शून्यक हो तो एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यक दिया है। अब द्विघात बहुपद का फार्मूला आप लोग जानते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, ठीक है बेटा। तो एक चीज देखेंगे, यहां से मूलों का अगर योगफल निकालेंगे, इसको हम मान लीजिए अल्फा बराबर अल्फा प्लस 2 और बीटा बराबर बीटा प्लस 2, ठीक है। तो अगर हम निकालें बेटा अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस 2 प्लस बीटा प्लस 2। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है बेटा। अल्फा प्लस बीटा प्लस 4 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर अगर निकाल लें अल्फा इंटू बीटा तो क्या होगा, अल्फा प्लस 2 इंटू हो जाएगा बेटा बीटा प्लस 2, यही होगा बेटा। अल्फा प्लस 2 हो जाएगा और क्या होगा, बीटा प्लस 2 हो जाएगा, यही होगा अगर किया जाएगा अल्फा प्लस 2 इंटू बीटा प्लस 2। अगर करोगे अल्फा का गुणा बीटा में अल्फा बीटा, अल्फा का गुणा किस में करोगे बेटा, 2 में, तो क्या हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 2 का बीटा में 2 बीटा प्लस 2 दूनी 4, अल्फा बीटा प्लस 2 कॉमन लेंगे बेटा, ये अल्फा है, 2 कॉमन लेंगे क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस 4 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है बेटा, 3 है, यहाँ पे 3 रख देते हैं, 3 हो जाएगा प्लस 2, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 2 है, 2 रख देते हैं प्लस 4, तो बेटा 3 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 2 4 प्लस 4, 4 4 8 3 11। यहीं पे ऐसे सॉल्व करोगे बेटा, अल्फा प्लस बीटा का मान निकालोगे, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया है, 2 आया है, तो 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। अब द्विघात बहुपद क्या निकालना बेटा, इसका द्विघात बहुपद निकालना जिसके शून्यक दिया है, ठीक है। शून्यक क्या दिया है, अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2। द्विघात बहुपद क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, यही होगा। तो एक्स स्क्वायर कितना बेटा, एक्स स्क्वायर बेटा एक्स स्क्वायर रहेगा, ठीक है, माइनस मूलों का योग, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना होगा, 11 हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका द्विघात बहुपद। कहीं कहीं बेटा एक के करके ऐसे देता है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 11 ऐसे भी दे देता है बेटा, जो कि एक क्या है के कि मतलब ऐसे लगा देता है कांस्टेंट के रूप में, ठीक है, वास्तविक संख्या के रूप में, ठीक है, हो जाएगा। आप लोग इसको लिखो या इसको लिखो, आंसर दोनों सही है। तो ये हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 8 का पहले का आंसर, ठीक है। इसमें 2 क्वेश्चन है, दूसरा भी देखते हैं क्या कह रहा है। देखते हैं बेटा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, इसको हम मिटा रहे हैं, यहां से मिटा रहे हैं क्योंकि दूसरा भी सॉल्व यहीं से करना पड़ेगा। आ जाओ, दूसरा क्या दिया है बेटा, दूसरा देख लेते हैं। दूसरा दिया है बाबू अल्फा माइनस 1 बटे अल्फा प्लस 1, यही दिया है, अल्फा माइनस 1 बटे अल्फा प्लस 1,
और बीटा माइनस 1 बटे बीटा प्लस 1, ये हो जाएगा। ठीक है, अब मान लिया बेटा अल्फा बराबर अल्फा माइनस 1 बटे अल्फा प्लस 1 और बीटा बराबर बीटा माइनस 1 बटे बीटा प्लस 1 हो जाएगा। यहां से अल्फा प्लस बीटा का अगर हम मान निकालें, क्या निकालें, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा देखना, अल्फा माइनस 1 बटे अल्फा प्लस 1 और प्लस बीटा माइनस 1 बटे बीटा प्लस 1 हो जाएगा। अब यहां से अगर निकालोगे बेटा तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, अल्फा माइनस 1 गुणे बीटा प्लस 1 यही होगा, और प्लस है बेटा तो बीटा माइनस 1 गुणे अल्फा प्लस 1, बीटा माइनस 1 गुणे क्या होगा अल्फा प्लस 1। ठीक है, और बटे क्या हो जाएगा अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1। ठीक है, इतना कर लोगे, आ जाओ, अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा का गुणा बीटा में होगा, अल्फा बीटा हो जाएगा, अल्फा का गुणा 1 में होगा प्लस अल्फा होगा, माइनस 1 का गुणा बीटा में होगा तो माइनस बीटा हो जाएगा। ठीक है, और माइनस 1 का गुणा बेटा 1 में होगा तो माइनस 1 होगा, प्लस प्लस बीटा का गुणा अल्फा में होगा तो अल्फा बीटा हो जाएगा, बीटा का गुणा 1 में होगा तो प्लस बीटा हो जाएगा, माइनस 1 का गुणा अल्फा में होगा तो माइनस अल्फा होगा, माइनस 1 का गुणा 1 में होगा तो माइनस 1, और बटे यहाँ पे क्या होगा ध्यान देना, इसका इसमें होगा अल्फा बीटा प्लस अल्फा का 1 में अल्फा प्लस 1 का बीटा में बीटा प्लस 1 का 1 में 1। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर अगर देखा जाए यहाँ पे बेटा तो अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा माइनस में है बीटा प्लस में है, ये कैंसिल, अल्फा बीटा 2 अल्फा बीटा माइनस कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा और प्लस क्या है बेटा 1। अब यहां से क्या करो आप लोग सॉल्व कर लो, मान उठा के रख दो, क्या करो मान उठा के रखो, 2 है 2 रहने दो बेटा, और अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है कितना 3, तो हो जाएगा 3 और माइनस 2 बटे अल्फा इंटू बीटा का मान 3 प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 2 और प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस 2 बटे 3 2 5 1 6, तो 4 बटे 6 काटोगे 2 दूनी 4 3 दूनी 6 2 बटे 3। ठीक है, आ गया बेटा इसका मान कितना आ गया 2 बटे 3, इतना आप लोग समझ में आया होगा। इतना तो हो गया बेटा अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना बाकी है अभी, अल्फा इंटू बीटा का मान जब निकालेंगे तो हो गया अल्फा प्लस बीटा का मान। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा का मान जब निकालेंगे तो यही होगा अल्फा माइनस 1 बटे अल्फा प्लस 1 गुणे बीटा माइनस 1 बटे बीटा प्लस 1, तो होगा इसका इसमें और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अल्फा बीटा हो जाएगा अल्फा बीटा, अल्फा का माइनस 1 में तो माइनस अल्फा, 1 का माइनस बीटा में तो माइनस बीटा, 1 का 1 में तो माइनस माइनस प्लस 1 बटे अल्फा बीटा हो जाएगा क्या होगा अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा का 1 में तो प्लस अल्फा, फिर 1 का बीटा में प्लस बीटा, 1 का 1 में तो प्लस क्या हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा। इतना समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से करोगे बाबू अल्फा बीटा माइनस कॉमन ले लें, अल्फा प्लस बीटा और प्लस 1 और बटे में अल्फा बीटा और यहां से बेटा प्लस अल्फा प्लस बीटा और प्लस 1। ठीक है, आगे करोगे बेटा अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा बीटा का मान कितना है बेटा 3 माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है 2 प्लस 1, यही है ना, देखो अल्फा प्लस बीटा का मान 2 है, यहाँ पे भी हो जाएगा 3 और यहाँ पे 2 प्लस 1, तो 3 1 4 में से 2 जाएगा बेटा, कितना बचेगा 2 बचेगा। ठीक है, तो 2 बटे कितना हो जाएगा 5, इसका मान कितना आएगा बेटा अल्फा इंटू बीटा का मान आ जाएगा लगभग 2 बटे 5 होगा, 3 1 4 में से 2 गया, 3 2 5 1 6 होगा बेटा, 2 बटे 6 होगा, काटोगे 1 बटे 3 आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा का मान। ठीक है, अब द्विघात बहुपद पूछा है, द्विघात बहुपद क्या होता है बाबू, होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। अगर करोगे एक्स स्क्वायर होगा माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान हम लोग निकालें बेटा कितना 2 बटे 3 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना 1 बटे 3,
ये हो जाएगा बेटा इसका द्विघात बहुपद। कहीं कहीं आगे के लगा के दे देता है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना आप लोग। ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 इसी के साथ हो गया खत्म। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 को, इसको आप लोग नोट करो, फिर लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा। हाँ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा सत्यापित कीजिए त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं, प्रत्येक स्थिति में शून्यक को और गुणांकों के बीच संबंध में भी सत्यापित कीजिए, संबंध को भी सत्यापित कीजिए। उसकी शून्यक है बेटा, चेक करना उसके शून्यक है कि नहीं है, ठीक है। पहला दिया है 2x क्यूब, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और क्या है बेटा 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस कितना है 2 है। और इसके दिए हैं बेटा शून्य कितना दिए, 1/2 दिया है और 1 दिया है बेटा, और माइनस क्या है 2 है। ये हो गया है बाबू। अब इसका क्या कहा है कि संबंध, मतलब इसके शून्यक है तो चेक करना कि इसके शून्यक है कि नहीं है, मतलब जांच करना है। उसके बाद संबंध के बीच सत्यता की जांच करनी है, ठीक है बाबू। त्रिघात जो बहुपद होता है, त्रिघात बहुपद क्या होता है, त्रिघात बहुपद जो होता है वो होता है बेटा यक्स क्यूब। क्या होता है, यक्स क्यूब होता है बेटा, यक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस, मतलब इसके त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक होंगे, तीनों शून्यक का योग होगा। क्या होगा बेटा, तीनों शून्यक का योग होगा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू यक्स स्क्वायर प्लस होगा बेटा 2 शून्यक के गुणों का योग, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू यक्स, और माइनस तीनों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा। ए हो जाता है, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। ए होता है बेटा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के रूप का होता है। क्या होता है बेटा, रूप का होता है। अब इसमें मूलों का योग अगर पूछोगे, क्या पूछोगे, मूलों का योग, तो मूलों का योग होता है बेटा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है क्या, इसमें हो जाएगा बेटा मूलों का योग माइनस बी बाई ए। क्या होगा बेटा, माइनस बी कहां पे, एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक होता है, ठीक है बेटा। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, माइनस बी बाई ए, ठीक है। और दो मूलों के गुणन फल का योग क्या होगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। दो मूलों के गुणनफल का योग पूछेगा बेटा, तो क्या हो जाएगा, सी बाई ए हो जाएगा। क्या होगा बेटा, सी बाई ए, मतलब यक्स का गुणांक बटे यक्स क्यूब का गुणांक होगा, यक्स का गुणांक बटे यक्स क्यूब का गुणांक, सी बाई ए। मूलों का गुणनफल पूछ ले बेटा, अल्फा बीटा गामा, तो क्या होगा, माइनस अचर पद होगा, माइनस अचर पद बटे बेटा क्या होगा, यक्स क्यूब का गुणांक होगा। तो क्या होगा, माइनस डी बाई ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस डी बाई ए। इतना आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। एक फार्मूला आप लोग नोट कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये फार्मूला, इसी के बेस पे इसमें क्वेश्चन लगेंगे, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन इसमें लगेंगे इसी के बेस पे लगेंगे। तो चलो इसको हम मिटा रहे हैं। और क्या कहा है बेटा कि इसमें जांच करना है कि इसके शून्यक हैं कि नहीं है, उसके बाद संबंध की सत्यता की भी जांच करनी है, ठीक है। तो इसका मान लिया बेटा 3 शून्यक हैं, अल्फा बीटा और गामा, तीनों के मान कितना, 1/2, 1 और माइनस 2 है। तो इसके लिए अगर देखेंगे बाबू, यहां से हम अगर थोड़ा सा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से तुलना कर दें, ठीक है बेटा। तुलना करने पर तुलना कर दें, ए बराबर हो जाएगा 2, बी बराबर 1, सी बराबर -5, डी बराबर हो जाएगा 2। इतना आप लोग निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। इतना निकालने के बाद बाबू
अगर हम क्या करें, इसमें मूलों का योग निकाल लें, गुणनफल निकाल लें और दो मूलों के गुणनफलों का योग निकाल लें, ठीक है, तो हमारा काम क्या होगा, आसान हो जाएगा। मूलों का योग अगर निकालें, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बेटा -1/2 हो जाएगा। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या होगा, सी बाई ए, सी कितना -5/2 हो जाएगा। अल्फा बीटा गामा माइनस डी बाई ए, तो कितना हो जाएगा -2/2, मतलब काटोगे माइनस कितना आएगा, 1 आएगा। अब बेटा शून्यक की जांच, शून्यक का क्या करना है, जांच करना है। तो शून्यक के जांच के लिए देखेंगे क्या, शून्यक का जांच। अब शून्यक का जांच करेंगे बेटा, तो किससे, 1/2 के लिए अगर देखेंगे, 1/2 के लिए, तो क्या है बाबू, 2x³ है प्लस x² है माइनस 5x है प्लस 2, तो 1/2 के लिए अगर देखोगे तो कितना होगा, यही है 1/2। अब क्या होगा, यहां से 2 गुणे 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 गुणे 1/2 प्लस 2, तो करोगे बेटा 2 गुणे 1/2 का क्यूब 1/8 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2, ये हो जाएगा। यहां से अगर काट दिया जाए इसको तो ये कट जाएगा, हो गया 1/4 प्लस 1/4 है बेटा, और 1/4 यह भी हो गया, 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2 इसको कर देते हैं 1, ठीक है बाबू। सबका एलसीएम हो जाएगा 4, तो सबका एलसीएम हम ले लेते हैं 4, ठीक है। अब यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो गया बेटा 10, यहाँ पे प्लस 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यहाँ पे हो जाएगा 8। अब सॉल्व करोगे तो 8 1 9 1 10, 10 माइनस 10/4 मतलब 0/4, तो बराबर आ गया बेटा 0। तो पहला शून्यक बेटा क्या है, बहुपद का शून्यक है, पहले का जांच हो गया। अब एक के लिए करोगे बेटा, एक के लिए जांच करेंगे, कितना दिया है 2x³ और क्या है प्लस x² माइनस 5x प्लस 2, तो करोगे 2 गुणे 1 का क्यूब प्लस 1² माइनस 5 गुणे 1 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा 2 एकम 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2, तो 2 एकम 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2, 2 2 4 1 5, 5 माइनस 5 बराबर 0, ये हो गया इसका। अब बाबू तीसरे के लिए कर लो, अगर तीसरे के लिए कौन सा है, -2 के लिए, -2 के लिए, ठीक है। -2 के लिए क्या होगा, ध्यान देना, -2 के लिए क्या होगा बेटा कि अब देखना यहां से क्या करोगे, 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2, तो 2 गुणे -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 5 गुणे -2 और प्लस 2, तो 2 गुणे -2 का क्यूब कितना हो जाएगा -8 और प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10 प्लस 2, तो बेटा यहाँ 8 दूनी 16 और एक चीज बेटा माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, 8 दूनी 16, 4 10 4 14 2 16 प्लस 16 बराबर हो गया 0। मतलब बेटा तीनों इसके शून्यक हैं, ठीक है, क्या है, तीनों इसके शून्यक हैं। अब बेटा सत्यता की जांच करना रहेगा, क्या करना रहे, सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच करो बेटा, सत्यता की जांच के लिए अगर करोगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। अल्फा का मान बेटा 1/2 मान लेते हैं, बीटा का मान 1, गामा का मान -2, -b/a -1/2 आया है बेटा इसका मान, कितना -1/2, करोगे इसके बटे 1 इसके बटे 1, एलसीएम हो जाएगा 2 1 प्लस 2 एकम 2 और -2 दूनी 4 बराबर -1/2, तो आ जाएगा -1/2 बराबर -1/2, ये हो गया बेटा, ठीक है। दूसरा होता है बेटा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा और अल्फा बराबर c/a। तो अल्फा बीटा का मान कितना है 1/2 गुणे 1 प्लस 1 गुणे -2 प्लस -2 गुणे 1/2 बराबर c/a।
क्या है बेटा, -5/2 आया है। ठीक है, इतना आप लोग कर लोगे। इसका गुणा इसमें होगा 1/2 और ये हो जाएगा -2, इससे कट जाएगा -1 बराबर -5/2 आया समझ में। अब यहाँ इसके बटे 1 कर दो, इसके बटे 1 कर दो, तो क्या होगा 2 1 -2 दूनी 4 और यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा -2 बराबर -5/2। तो माइनस कितना हो जाएगा 1 -6/2 बराबर -5/2, -5/2 बराबर -5/2, ये होगा इसका मान। अब C/A क्या है बेटा, उसका अल्फा इंटू बीटा निकाल लो बेटा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा -D/A। अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1, गामा का मान -2 और -D/A कितना है -1 आया है। इससे यह कैंसिल, इसका गुणा होगा -1 बराबर -1, तीनों क्या हो गए बेटा बराबर आ गए। संबंध में सत्यता की जांच भी हो गई और इसके शून्यक हैं यह भी जांच हो गया। ठीक है, तो इसको आप लोग क्या करो, नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें 2 पार्ट हैं बेटा, ये पहला पार्ट था, फिर इसके बाद दूसरा पार्ट रहेगा। ठीक है, ये क्या है, इसका पहला पार्ट है, इसके बाद दूसरा पार्ट रहेगा। तो इसको हम मिटा रहे हैं। अब फार्मूला आप लोग नोट कर चुके हो, फिर देखते हैं क्या कह रहा अगला। ठीक है, अगला पार्ट क्या कह रहा है, टोटल कितने 10 क्वेश्चन है इसमें, इसको हम मिटा रहे हैं। क्या कहा बेटा, x³ - 4x² + 5x - 2, x³ - 4x² + 5x + 2, यही है बेटा, प्लस 5x - 2 है। ठीक है, क्या है 2 और 1 1, 2 है 1 है और 1 है, यही होगा। अब चलो यहां से आगे देखते हैं आगे क्या किया जाए। इसको अल्फा, इसको बीटा, इसको गामा मान लेना। ठीक है बेटा, तो ax³ + bx + c, bx² + cx + d से तुलना करने पर करेंगे बेटा a बराबर 1, b बराबर -4, c बराबर 5, d बराबर -2 हो जाएगा। अब यहां से अगर निकालोगे तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a, -b कितना है -4/1 मतलब -4 होगा। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या होगा c/a, क्या होगा c/a, c कितना है 5/1 मतलब बेटा 5, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा -d/a, तो माइनस माइनस प्लस 2/1 मतलब बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब बाबू यहां से क्या करोगे, शून्यक का जांच करोगे। शून्यक का जांच, तो शून्यक का जांच, ठीक है, किसके लिए करेंगे, शून्यक का जांच 2 के लिए अगर देखेंगे, शून्यक का जांच 2 के लिए क्या होगा बाबू, x³ - 4x² + 5x - 2, यही है बेटा। तो x³ कितना 2 के लिए करेंगे, 2 का क्यूब -4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 -2, तो कितना होगा बेटा, यहाँ पे 8 होगा -4, यहाँ पे 4 प्लस 5 दूनी 10 -2। ठीक है, 8 -4 चौके 16 और बेटा प्लस 10 -2, तो करोगे -16 2 18, 10 8 18, 18 -18 बराबर 0। तो पहले के लिए तो हो गया। आ जाओ दूसरा बेटा, एक के लिए देख लो। एक के लिए अगर देखोगे x³ - 4x² + 5x - 2, दोनों एक एक है ना बेटा, एक का कर देंगे दोनों हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 का क्यूब -4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 बेटा 1 माइनस यहाँ पे 4 प्लस 5 -2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 और 2 6, 5 1 6, 6 - 6 बराबर 0। तो मतलब क्या है, तीनों इसके शून्यक हैं क्योंकि दोनों एक एक है। ठीक है, सत्यता की जांच कर लेते हैं। क्या करते हैं बेटा, सत्यता की जांच करेंगे। ठीक है,
सत्यता की जांच मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू माइनस बी बाई ए के बराबर होना चाहिए। अल्फा का मान कितना 2 है, प्लस बीटा का मान कितना 1 है, गामा का 1, माइनस बी बाई ए निकालें बेटा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का बेटा कितना माइनस बी बाई ए। एक चीज बेटा, बी का मान यहाँ पे माइनस रहेगा, ठीक है, तो माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो कितना 4 आएगा बेटा यहाँ पे 4, और 4 बराबर 4 हो गया। अब बाबू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी बाई ए, तो अल्फा का मान कितना 2 गुणे 1 प्लस 1 गुणे 1 प्लस 1 गुणे 2 बराबर सी बाई ए कितना आया बेटा 5 है, तो 5, 2 1 कम 2 प्लस 1 प्लस 2 बराबर 5, 5 बराबर 5, ए हो जाएगा इसका मान, ठीक है। डी बाई ए हो गया, ए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बाई ए, अल्फा का मान 2 1 गुणे 1 माइनस डी बाई ए कितना बेटा 2 आया है, ठीक है, तो इसका गुणा करोगे 2 बराबर 2, सत्यता की जांच भी हो गई, तीनों इक्वल आ गए, शून्य की भी जांच हो गई, ठीक है। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, और इस प्रश्नावली मतलब 2.2 का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 10। तो आप लोग पहले इसको नोट कर लो, फिर लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। मिटाएं इसको, आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्या कह रहा, त्रिघात बहुपद ज्ञात की प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों के एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः दिए गए हैं। बेटा क्या दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, शून्यकों का योग दिया है बाबू, कितना दिया है 2 दिया है, ठीक है। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यह भी दिया है बेटा, कितना दिया है -7 दिया है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा दिया है -14, ठीक है, इतना हो गया। अब कहा त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। त्रिघात बहुपद क्या होता है बेटा, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद होता है यक्स क्यूब माइनस मूलों का शून्यकों का योग इंटू यक्स स्क्वायर प्लस शून्यकों के दो शून्यकों के गुणनफल का योग, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इंटू यक्स माइनस अल्फा बीटा इंटू गामा, तो कितना होगा, ये हो गया यक्स क्यूब माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2 यक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा -7 यक्स और माइनस यहाँ पे -14, तो करोगे यक्स क्यूब माइनस 2 यक्स स्क्वायर माइनस 7 यक्स माइनस माइनस प्लस 14, ये हो जाएगा बेटा इसका मान, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, इसी के साथ ये प्रश्नावली हो गया खत्म। बेटा आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना उसके चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ठीक है। फिर आप लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।